Assalamualaikum everyone. Welcome to the IQ of Politics. Today we will start the series of the developed country and their constitutions. आज हम डेवलप कंट्रीज़ और इसके कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करेंगे। इसके सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे तो ये भी मैं आपको बताती चलूँ। डेवलप कंट्रीज़ के सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें हम 4 कंट्रीज़ को स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ यूके, अनदर इज़ यूएसए, रशिया एंड फ्रांस। इसको हम क्यों पहले स्टडी करेंगे, वो इसलिए क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूशंस बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट है, पॉपुलर है एंड देन इसके कॉन्स्टिट्यूशंस किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस का आगाज़ हुआ, देन जो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस है वो सब इन्हीं 4 कंट्रीज़ में है। दैट्स वाई हमने इसको पहले चूज़ किया है। तो सबसे पहले इसमें है यूके। हम यूके को स्टार्ट करेंगे और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑल कॉन्स्टिट्यूशन, मदर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, द यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ द ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस। दैट्स व्हाई फर्स्ट वी विल स्टार्ट द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे इसके एंड डेवलपमेंट्स, ये किस तरह डेवलप हुए ये पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशंस, लीगल फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम, लीगल सिस्टम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के, साइलेंट फीचर्स यानी कि इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फंक्शन एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट्स, इसके गवर्नमेंट्स के क्या फंक्शंस है एंड क्या ऑर्गन्स है वो हम पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज एंड द प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, इट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड फंक्शन एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट्स, इसके फंक्शन और ऑर्गन पढ़ेंगे। लीगल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और इसका जो लोकल गवर्नमेंट्स है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती चलूँ कि हमने इस सीरीज़ को इस तरह स्टार्ट करने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि ये आपको हम साथ ही साथ में गाइड करेंगे कि आप अपने लिए नोट्स कैसे बनाएंगे। तो इट इज़ द टाइटल पेज ऑफ द नोट्स, ये आप गौर से देखिए, इट इज़ द टाइटल पेज ऑफ द नोट्स। ये हमारे पास टाइटल पेज है जिसमें हमने ये सब लिखा है कि हम क्या क्या करेंगे, आगे क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। सो सर सबसे पहले जो है ना, वी विल स्टार्ट द यूके, दैट्स यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूके। सो टाइटल पेज को आपने इसी तरह से डिक्योर करके इस तरह से अपने नोट्स में बनाना है। इट्स फील अ गुड इंप्रेशन। ओके, यूके कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि यूके है क्या, व्हाट इज़ यूके। यूके मीन दैट यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम क्या है, सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। The United Kingdom as a sovereign state located in the Europe and it is comprises of the constitutions country states. अब ये यूनाइटेड किंगडम हमारे पास एक sovereign स्टेट है। ओके, ये कहाँ पर वाक़या है, यूरोप में। इसमें क्या है, इसमें 4 स्टेट्स है, 4 डिफरेंट स्टेट्स है। एक है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके, इंग्लैंड लोग कहते हैं कि यूके अलग है, इंग्लैंड अलग है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर करती चलूँ कि इंग्लैंड जो है ना वो यूके का ही पार्ट है। इट इज़ अ स्टेट एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूके। ओके, और ये 4 जो है ना ये यूके के स्टेट्स है, 4 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द यूके। यूनाइटेड किंगडम में ये 4 स्टेट्स हैं हमारे पास, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके, एंड ये हमारे पास यूके के 4 स्टेट्स थे। द यूके एज द यूनिटरी स्टेट, ये एक ही स्टेट है एंड इट इज़ अ कैपिटल। इसका कैपिटल कौन सी जगह इसका कैपिटल है, तो लंदन। लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ द यूके। सो इसका इंट्रोडक्शन सिंपली यही है कि यूनाइटेड किंगडम हमारे पास एक सोवरेन स्टेट है जो यूरोप में वाक़या है। इसमें हमारे पास 4 कॉन्स्टिट्यूशंस कंट्रीज है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। ये हमारे पास यूनिटरी स्टेट है और इसका कैपिटल लंदन है। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी हो गया, डिफिनीशन पार्ट बोथ हो गया। ओके, यूके का। अब हम इसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हमारे पास क्या क्या है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कौन सी चीज़ें हैं जो इसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को पढ़ाती है और इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। कॉलोनाइजेशन पॉलिसी, ये वर्ल्ड तो एक है लेकिन इस वर्ल्ड में बहुत सारी हिस्ट्री है जो हम आपको अभी बताएंगे कि कॉलोनाइजेशन पॉलिसी किसे कहते हैं। देखो, जब 1947 से पहले हिंदुस्तान में पाकिस्तान और इंडिया जो इकट्ठे रहते थे, उस वक्त की बात है कि ब्रिटिश ने उस वक्त जो है ना कॉलोनीज स्टार्ट की थी। कॉलोनीज मतलब उनकी डिफरेंट जगह पर कॉलोनीज होती थी, जैसे कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान यानी कि हिंदू और मुसलमान, जो सबसे पहले जो हिंदू मुसलमान जो है ना वो एक जगह पे हिंदुस्तान में रहते थे। तो उस वक्त जो है ना हिंदुस्तान एक कॉलोनी था, वो ब्रिटिश का कॉलोनी था। ओके,
हिंदुस्तान को ब्रिटिश ने एक कॉलोनी बनाया था, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उन्होंने कॉलोनीज़ बनाए। तो उन कॉलोनीज़ को क्या कहते हैं, उन कॉलोनीज़ को कॉलोनाइजेशन पॉलिसी कहते हैं। तो ये इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कॉलोनाइजेशन पॉलिसी, जो इसकी डेवलपमेंट की वजह भी बन गई। यानी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई और उस पर इन्होंने हुकूमत स्टार्ट की, तो जिसकी वजह से ज़्यादा पॉपुलर भी हुए और उनकी जो है ना पावर भी इंक्रीज़ हुई कॉलोनीज पॉलिसी की वजह से। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है, तो जो कंपनीज़ हैं, जो डिफरेंट मशीन्स हैं एंड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मशीन्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो वो सब कहाँ से आए, तो वो सब डेवलपमेंट ब्रिटिश ने स्टार्ट की थी और ब्रिटिश से ही आई। अब हम इसकी साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इसकी डिफिनीशन और इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी। इसके अलावा हमने पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़ा कि कॉलोनाइजेशन पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से हमारे पास यूके जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा। अब इसके की फीचर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। आज हम की फीचर्स ही करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके सोर्सेज के बारे में बताएंगे। तो की फीचर्स में हमारे पास 16 ऐसे पॉइंट्स है जो आपको साइलेंट फीचर्स या की फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आप इसको टाइटल ले दे चलता है, तो ये इसमें होना बहुत ज़रूरी है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूके। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एक इम्पॉर्टेंट एंड द मेन पॉइंट ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन एज दैट दे आर अनराइटन। ओके, ये हमारे पास लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे पास जैसे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का आइन 1937 का जो आइन है वो हमारे पास रिटन फॉर्म में है। हर एक पॉइंट रिटर्न फॉर्म में है, हर एक आर्टिकल रिटर्न फॉर्म में है, बट जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास रिटर्न फॉर्म में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये हमारे पास अनरिटर्न फॉर्म में है। अब अनरिटर्न फॉर्म में क्यों है, इसकी क्या वजह है, तो इसकी वजह ये है कि नो डेट ऑफ इम्प्लीमेंट। अब हमारे पास पाकिस्तान का जो आइन है वो 1937 में अभी जो आइन चल रहा है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1937 में बना था, तो उसका 14 अगस्त 1937 को वो बना था, तो उसके इम्प्लीमेंट होने का डेट मौजूद है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंट होने का डेट मौजूद नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट है, जबकि किसी को पता भी नहीं है कि ये कब बना था। तो सबसे पहले अनरिटन है, क्यों अनरिटन है, नो डेट ऑफ इम्प्लीमेंट, इसका डेट और इम्प्लीमेंट किसको पता नहीं है। एवोल्यूटरी एंड डेवलपमेंट, यानी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, डिवेल्प है और एवोल्यूशन इसमें काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। फ्लेक्सिबल है, ये मतलब कि फ्लेक्सिबल अब कैसा है, अब यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में जब कोई बिल पास होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको 1/3 मेजॉरिटी से पहले पास करते हैं, यानी कि जब 1/3 मेजॉरिटी उसको बिल को एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद ही बिल पास होता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा कानून बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल भी 1/3 मेजॉरिटी वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि वहाँ पर कोई बिल भी पास नहीं होता। वहाँ बिल्कुल फ्लेक्सिबल और बिल्कुल यूनिक किस्म का जो है ना उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। यूनिटरी है, यूनिटरी स्टेट मैंने आपको पहले बताया कि जो 4 स्टेट है ये इसके अंदर है, लेकिन ये खुद एक यूनिटरी स्टेट है यूके का। ओके, अब पार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री जैसे पाकिस्तान में है पार्लियामेंट, तो ये भी पार्लियामेंट्री है। ओके, बाई कैमरल है। अब पाकिस्तान में भी हमारे पास पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। यहाँ पर भी 2 हाउसेस है, बट एट द डिफरेंट वे। वो कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक है हाउस ऑफ कॉमन्स, जो आम लोगों के लिए जो पार्लियामेंट में हाउस है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, और जो ख़ास लोगों के लिए, जो बड़े किंग्स वगैरह के लिए, तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। पॉइंट नंबर 10 है सेवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट। यानी सेवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट का क्या मतलब है कि सेवरेंटी जो है ना वो पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट किसकी बात मानते हैं, वो पब्लिक की, यानी वहाँ पर सेवरेंटी जो है ना वो पब्लिक के पास है। मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, अब मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि ये किस तरह मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने बहुत ज़्यादा ये बात सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि जो बरतानिया है, जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर जो है ना बादशाहियत है, यानी मुनारकी है। मुनारकी किसे कहते हैं, बादशाहियत को कहते हैं कि वहाँ पर मुनारकी है। लेकिन अब हमने कहा कि वहाँ पर पार्लियामेंट भी है, तो अब मुनारकी में पार्लियामेंट कहाँ से आ गया। पाकिस्तान में तो मुनारकी नहीं है, पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है, इसलिए पार्लियामेंट है, तो वहाँ पर भी पार्लियामेंट के साथ डेमोक्रेसी का होना ज़रूरी था, बट नॉट।
वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा कन्वेंशनल है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशन और कॉस्ट्यूम को मानने वाले हैं, ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए वहाँ पर मोनार्की है लेकिन पार्लियामेंट भी है। वहाँ की हुकूमत को जो है ना ज़्यादा पावर पार्लियामेंट के पास है। मोनार्की जो है ना इट इज़ बस ये नाम की मोनार्की है, लेकिन अदर जो इसका प्रोसेस है वो पार्लियामेंट संभालता है। इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक है इस बात में, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको बहुत ज़्यादा गौर से सुने। मैं फिर बताती हूँ कि वहाँ पर मोनार्की है यानी बादशाहियत है, लेकिन उसका प्रोसेस कौन संभाल रहा है? पार्लियामेंट। अब मैं आपको इजी वर्ड में बताती हूँ। इन पाकिस्तान एग्जांपल ले ले। ओके, पाकिस्तान में हमारे पास प्रेसिडेंट होता है, ओके, एंड प्राइम मिनिस्टर होता है। अब हमारे पास सारी पावर जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर कोई डिसीजन लेता है तो उस पर अगर प्रेसिडेंट का साइन नहीं होता है तो प्राइम मिनिस्टर उस डिसीजन को आगे नहीं बढ़ा सकता। अब लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट हमारे पास बराए नाम होता है। हाँ, प्रेसिडेंट हमारे पास बराए नाम होता है, लेकिन बराए नाम होने के लिए भी उसका सिग्नेचर का होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई प्रेसिडेंट जो है ना उस पर सिग्नेचर के बगैर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो इसी तरह वहाँ पर भी पार्लियामेंट कौन संभालता है? प्राइम मिनिस्टर। एंड मोनार्की यानी प्रेसिडेंट कौन होता है वहाँ पर? वो मोनार्क होता है। जैसे कि वहाँ पर जो है ना वहाँ के मोनार्क जो है ना वो प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। लोग वहाँ के मोनार्की की बादशाहियत को बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं। तो जैसे कि मलका एलिज़ाबेथ है ना, मलका एलिज़ाबेथ वहाँ उसकी जो क्वीन है मलका एलिज़ाबेथ, तो वो जो है ना एज ए प्रेसिडेंट थी ना बरतानिया में एज ए प्रेसिडेंट। वो उस प्रेसिडेंट की सीट पर थी। तो उसके कस्ट्यूम्स और ट्रेडिशन का काफ़ी मानने वाले हैं, इसलिए वहाँ की बादशाहियत है। लेकिन उसका सारा पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। यानी कौन संभालता है उसे? प्रेसिडेंट नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर संभालता है। तो प्रोसेस सारा प्राइम मिनिस्टर करता है, लेकिन एज उसका बादशाहियत का नाम जिंदा रखने के लिए उन्होंने मोनार्क को जो है ना प्रेसिडेंट का ओहदा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है 12 नंबर पॉइंट है पार्टी सिस्टम। वहाँ पर पार्टी सिस्टम होता है, जैसे कि पाकिस्तान में भी पार्टी सिस्टम है। पार्टीज हमारे पास आती है और पार्टीज हमारे पास जो है ना उनके दरमियान वोटिंग होती है, और जो हमारे पास जो पार्टी वोटिंग में जो है ना विनिंग होती है तो वो उसकी हमारे पास गवर्नमेंट आती है। इसी तरह हमारे पास वहाँ भी पार्टी सिस्टम होती है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट। अब जुडिशरी इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? जुडिशरी इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वहाँ की जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, यानी नॉट डिपेंडेंट फॉर एनीवन, वो इंडिपेंडेंट है। रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ क्या है? कानून है, कानून की हुकूमत है, मतलब रूल ऑफ कानून की जो है ना हुकूमत है, कानून है वहाँ पर। यानी कि कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, कोई किसी को बिला वजह कोई चोरी नहीं कर सकता। ये इन सारे प्रोसेस को जो है ना कानून संभालता है, जैसे कि पाकिस्तान में भी है। हर एक जुर्म की सज़ा होती है और उसको सज़ा मिलती है। और इसके अलावा 15 नंबर पॉइंट्स है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने पढ़ा होगा कि फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हर एक के पास है। इसी तरह यूके में भी फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स यूके में हैवानों के पास भी है, तो इंसान है, उनको पास ज़रूर होंगे। वहाँ पर हैवानों को भी फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। एंड इट्स द लास्ट, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन की माँ है, उन सारे कॉन्स्टिट्यूशंस का मदर है। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट्स वाई इतना ओल्डेस्ट है कि इसके इम्प्लीमेंट होने की डेट भी अभी तक किसी को पता नहीं है, और अनरिटन फॉर्म में है। और हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह ये अनरिटन फॉर्म में है, लेकिन लोग किस तरह इसको फॉलो करते हैं, यानी अनरिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन को लोग किस तरह फॉलो करते हैं। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो है ना सोर्सेज बताऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे, और अगर ये अनरिटन फॉर्म में है तो लोग इसे फॉलो कैसे करते हैं। तो प्लीज़ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू। एंड थोड़ा सा हम लास्ट में रिवाइज करते हैं कि डेवलप कंट्री में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डेवलपमेंट एंड दैट्स द टाइटल पेज। और मैंने आपको कहा कि मैं आपको साथ ही साथ में गाइड करूँगी कि किस तरह आपने नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने टाइटल देना है, जो भी आपने जिस कंट्री का भी आपने बनाना है या जिस भी सब्जेक्ट का आपने बनाना है, तो अपने इसी तरह टाइटल देना है। इसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना है, और इंट्रोडक्शन के बाद जितने भी सारे पॉइंट्स हैं इसमें ऐड करने हैं। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है, आप इससे पिक्चर लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके, और ये हमारे पास साइलेंट पिक्चर, जो की पिक्चर्स मैंने आपको समझाए वो ये है। सो इससे भी अगर आप पिक्चर लेना चाहे तो ले लें।
ओके। सो ये सब हमारे पास आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सोर्सेस पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।